अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और उनकी जो मास डिपोर्टेशन की कैंपेन है उसमें एक बड़ी कानूनी विक्ट्री जो है वो हासिल हुई है। लेकिन इस विक्ट्री के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं कि जो इसकी चमक को मांद करने के मुतरादिफ जो है वो काम कर रही हैं, क्योंकि एक तो बहुत सीरियस कंडीशन जो है वो कोर्ट ने अटैच की है इनकी विक्ट्री के साथ, और दूसरा क्या ये आइंदा जितने दिन आने वाले हैं, महीने आने वाले हैं, तो इमिग्रेंट्स को क्या वाकई पूरे मुल्क में इस ऑर्डर की जो रिपरकशंस हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो इसका इम्पैक्ट है वो फील होगा या नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों का अहाता आज के इस व्लॉग में करेंगे। लेकिन पहले जो अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अमेरिका की जो रियासत है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर एक विफाकी जो जज हैं उन्होंने सदर ट्रंप को एक बड़ी विक्ट्री दी है कानूनी तौर पर। और उन्होंने जो फैसला दिया है वो फैसला बेसिकली ये है कि हुकूमत जो है वो एलियंस एनिमीज़ एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि जो कभी जंगों में इस्तेमाल होता था कानून, और जो पिछले दिनों में काफ़ी ज़ेर बहस भी रहा कि क्या ट्रंप हुकूमत जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलियन एनिमीज़ एक्ट का जो है वो इतलाक़ कर सकती है लोगों को मुल्क बदर करने के लिए, नहीं कर सकती है। अब उसके ऊपर ये कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है और उसके अंदर उन्होंने तफसीलन इसको डिस्कस भी किया है कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है, आइंदा दिनों में ट्रंप हुकूमत को क्या करना होगा जब आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाना है, जब आपने लोगों को मास डिपोर्टेशन के तहत जो है वो मुल्क बदर करना है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली ट्रंप के लिए एक बड़ी वो एक विक्ट्री तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी बात यहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि आपको एलियंस एनिमीज़ एक्ट का इस्तेमाल करने का जो हक़ है वो मिल गया है, तो क्या ये काफ़ी है, क्या इसके आगे कोई बात नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके साथ जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। सिर्फ आपको बैकग्राउंडर एक थोड़ा सा देना है कि मार्च 2025 में ट्रंप ने इसी कानून का सहारा लेते हुए जो वेनेजुएला के उन शहरियों को जिनका उन्होंने एक टेररिस्ट जो ग्रुप है उसके साथ उनका लिंक जो है उसको बताया था कि इन लोगों का ताल्लुक जो है वो ट्रेन डी अरागुआ जो है उसके साथ गैंग से ताल्लुक़ है, और इस गैंग को उन्होंने गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये इंसानी और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस गैंग है और इसके मेंबर्स को अमेरिका में किसी सूरत नहीं रहने दिया जाएगा और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि अमेरिका ने कौमी सलामती का जो ख़तरा है उसकी बुनियाद के ऊपर इनको फॉरेन टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया, और फिर इनको जो है वो एल सल्वाडोर और दीगर जेलों में जो है वो ट्रांसफ़र भी किया था। अब ये जो फैसला है उसमें जो जज साहिबा हैं वफाकी जज जो हैं स्टेफनी हेन्स, ये ट्रंप की ही मुकर्रर करदा जज हैं, और इन्होंने जो फैसला दिया उसके मुताबिक एक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलियंस एनिमीज़ एक्ट को, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट का, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो एक अंदाज़ है, जो एक तरीक़ाकार है नोटिस देने का और लोगों को इस मामले से आगाह करने का, या उनको जो कानूनी राइट्स देने का, या उनको जो टाइम मिलना चाहिए उसके हवाले से, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें अशद ज़रूरत है। और उन्होंने एक जो चीज़ अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाई है वो ये है कि अब हर शख्स को, हर मास डिपोर्टेशन का सामना करने वाला फ़र्द है उसको कम अज़ कम 21 दिन का नोटिस आपको देना होगा कि आपको हम मुल्क बदर कर रहे हैं, अब आपको अपने डिफेंस का हक़ हासिल है। आपको 21 दिन दिए जाते हैं, आप अपने डिफेंस में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, कोई आप अपील फाइल करना चाहते हैं, किसी कोर्ट के पास जाना चाहते हैं, तो ये आपको राइट दे दिया जाए। ये जो है पहले सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 घंटे का नोटिस दिया जाता था किसी भी शख्स को कि ये 12 से 14 घंटे का नोटिस है, इसके बाद आपको हम मुल्क बदर कर देंगे। लेकिन ये जो कोर्ट की एक इंस्ट्रक्शन आई है, जो डायरेक्टिव आया, अब उसके बाद 21 दिन का टाइम देना जो है वो लाजमी हो गया है। और यहीं जो है एक्सपर्ट जो इस मामले को पूरी तरह से देख रहे हैं, बड़ी माइन्यूटली इन चीज़ों को वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि ट्रंप हुकूमत को बेशक एक लीगल विक्ट्री मिली है कि वो एलियंस एनिमीज़ एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, लेकिन अब जो उनको ये ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है, 21 दिन का टाइम देना है कि जो कि 12 से 14 जो है वो घंटों का टाइम होता था या 24 घंटों का टाइम होता था, तो ये एक उनको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि अब हर केस को प्रोसेस करने के लिए उन्हें मज़ीद एक लंबे जो है वो कानूनी जो है वो चक्कर से गुजरना पड़ेगा। और अब ये जो फ़ैसला आया इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये फ़ैसला पूरे मुल्क में जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, और बाकी जो रियासतें हैं उसके अंदर इसका क्या मामला होगा। मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क है, कोलोराडो है और साउथ टेक्सास जो है, वहाँ पर जो जजेस हैं उन्होंने ये जो एलियंस एनिमीज़ एक्ट के तहत जो मुल्क बदरी है उसको ऑलरेडी जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, उन्होंने इसको रोका हुआ है, वो इसके फेवर में नहीं है। और अब जब ये फैसला आया है जो पेंसिल्वेनिया की जो मैं बात कर रहा हूँ,
तो जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इस केस के जो फरीक हैं वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि इसका फ़ैसले का इत्तलाक पूरे जो है वो अमेरिका के ऊपर नहीं हो सकता। हर स्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ट्रंप को एक एटलीस्ट जो है वो विक्ट्री ज़रूर है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें ये विक्ट्री है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है वो भी मुशानिन वैली प्रोसेसिंग सेंटर है, जो एक डिटेंशन सेंटर है जहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रखा गया है, और वो पेंसिल्वेनिया के उसमें पड़ता है। और वो ये कहते हैं कि इस ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है वो उन जो लोग वहाँ पर कैद हैं, जो लोग वहाँ पर रखे गए हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली आएगा, और अब उनके लिए जो है वो मुश्किलात का इजाफा हो सकता है। लेकिन ये जो 21 दिन का मार्जिन रखा गया, ये उन लोगों को भी काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकता है कि एटलीस्ट वो जो है वो अब कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटा सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब यही है कि बेशक इस एक कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि आप जो एलियंस एनिमीज़ एक्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के ख़िलाफ़। गो के इस वक्त अमेरिका हालत जंग में नहीं है, गो के ये जो एक गैंग को आपने टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर किया हुआ है उसको पूरे मुल्क का जो है वो मुतरादिफ नहीं माना जा सकता कि ये गैंग चाहे किसी भी मुल्क से इसका ताल्लुक हो तो उस पूरे मुल्क के साथ आपकी जंग नहीं है, उस पूरे मुल्क के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी उनको एक ये जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि वो एटलीस्ट वो इसका इत्तलाक कर सकते हैं, गो के वो जो टाइम की कंस्ट्रेंट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये मामलात जो हैं वो यहीं पर नहीं रुकेंगे। अब इमिग्रेंट्स भी अपना राइट इस्तेमाल करेंगे और शायद अल्टीमेटली जो केसेस हैं उनके डिसीजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई खातिर ख्वाह जो है वो फैसला करेगा, और उसके बाद ये चीज़ जो है फुल एंड फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी। लेकिन जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं भी नज़र रखूंगा, आप भी देखते पढ़ते सुनते रहिएगा, मैं आपको आगाह करूंगा, आपने भी अपने कीमती कमेंट से आगाह करते रहना है। एक नए व्लॉग तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।